Okay, friends, students, now we have to discuss about the illustration number 2 of this lesson number 9, coordination compound. And the question is, write the formula for the following coordination compound. Here, 5 names of the coordination compound is given to us, and we have to, the question is asked, we have to write the formula, how the formula is take place. तो सबसे पहले दोस्तों हमको देखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए ऑप्शन, उसमें क्या है, तो टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइड और कोबाल्ट 3 ये सब एक साथ में है। मतलब ये आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी हुआ। कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद स्पेस छोड़ के थोड़ा लिखा है क्लोराइड, मतलब ये हुआ आपका प्राइमरी वैलेंसी। तो सबसे पहले मुझको क्लोराइड जो है उसके नंबर्स गिनने पड़ेंगे, क्लोरीन के नंबर्स गिनने पड़ेंगे। तो वो नंबर गिनने के लिए क्या करूंगा, तो टेट्रा एमाइन, फर्स्ट लिखा है टेट्रा एमाइन। टेट्रा एमाइन का मतलब क्या, 4NH3। फिर लिखा है एक्वा, एक्वा का मतलब क्या, H2O। देखो यहाँ डाई एक्वा लिखा होता तो 2H2O लिखता, अगर ट्राई एक्वा लिखा होता तो 3H2O। यहाँ सिर्फ एक्वा मतलब H2O प्लस क्लोराइडो, क्लोराइडो भी एक ही लिखा है मतलब Cl प्लस लिखूंगा कोबाल्ट का सिंबल CO और प्लस लिखूंगा XCl इज इक्वल्स टू 0। अब दोस्तों हमको पता है कि अमोनिया इज मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड और मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड का चार्ज होता है 0। H2O भी मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड, इसका चार्ज भी होगा 0। क्लोरीन है मोनोडेंटेट नेगेटिव लिगेंड, उसका चार्ज होगा -1। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन किया है +3 प्लस x into Cl का चार्ज होगा -1। तो इसको सिंपलीफाई करो तो ये 0 हो जाएगा, +0 -1 +3 minus x is equals to 0। Therefore +2 minus x is equals to 0। Therefore x is equals to क्या, 2। x is equals to क्या आ गया दोस्तों, 2। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर क्लोरीन के नंबर्स कितने हैं, 2। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो सबसे पहले मेरे को लिखना पड़ेगा सिंबल किसका, मेटल का, एक कोबाल्ट हो गया। फिर ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर एक से ज्यादा लिगेंड्स है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब NH3 कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स लिखूंगा। फिर लिखूंगा H2O, फिर लिखूंगा Cl, ब्रैकेट के बाद लिखूंगा क्या, Cl2। ब्रैकेट के बाद क्या लिखूंगा दोस्तों, Cl2। अब आप इसको चेक कर सकते हो, इसके अंदर कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बैठेगा, +3। इज इट क्लियर, समझ में आया? ओके, नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर बी। तो बी क्वेश्चन कैसे गिनेंगे, तो बी क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है क्या, पोटेशियम, और उसके बाद ये पूरा स्पेस छोड़ के एक साथ में लिखा है। तो अब हम समझेंगे पोटेशियम आपका प्राइमरी वैलेंसी है और ये आपका कॉम्प्लेक्स एंटिटी है। कॉम्प्लेक्स एंटिटी का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो जैसे इसमें मैंने क्लोरीन के नंबर्स गिने थे, ऐसे इसमें मैं किसके नंबर्स गिनूंगा दोस्तों, पोटेशियम के। तो यहाँ मैं लिखूंगा कि therefore Xk प्लस क्या लिखा है, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, टेट्रा का मतलब 4, हाइड्रोक्सीडो का मतलब OH प्लस जिंकेट, जिंकेट का मतलब Zn इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ मेरे को X गिनने का है, तो X पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, हाइड्रोक्सीडो का है -1, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट ये है +2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ होगा x - 4 + 2 इज इक्वल्स टू 0। उसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 2। मतलब ये कॉम्प्लेक्स में मेरे को पोटेशियम के कितने नंबर दिखाने के, 2। तो फॉर्मूला क्या होगा, K2 ब्रैकेट में ZnOH हाउ मच टाइम्स, 4 टाइम्स। इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज सी। सी में क्या लिखा है, तो वापस उसके जैसा है, पोटेशियम, फिर स्पेस छोड़ के लिखा है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। मतलब मेरे पास पोटेशियम कौन सा वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी, और ये आपका कॉम्प्लेक्स एंटिटी है। मतलब मेरे को पोटेशियम के नंबर्स गिनने का है। हाउ आई कैन कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ द पोटेशियम, तो आई कैन से Xk
प्लस लिखा है ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई का मतलब 3, ऑक्सिलेटो का मतलब OX, प्लस एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट का मतलब एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू क्या 0। अब मुझको पता है दोस्तों ये X गिनने का है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए +1, 3 into ऑक्सिलेट का होगा चार्ज -2। क्यों ऑक्सिलेट का -2 लिया दोस्तों? बिकॉज ऑक्सिलेट इज योर डाइडेंटेड नेगेटिव लिगेंड, डाइडेंटेड नेगेटिव लिगेंड। और एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन किया गया है +3। तो इसको सिंपलीफाई करो तो x - 6 + 3 = 0। देयरफॉर x का आंसर क्या आ गया दोस्तों +3। उसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो है आपको जो नाम लिखा है उसमें पोटेशियम कितना लेने का 3, तो इसका फॉर्मूला लिखूंगा K3, फिर करूंगा कॉम्प्लेक्स एंटिटी मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आएगा सबसे पहले कौन आएगा मेटल आयन एल्यूमिनियम, और फिर आएगा OX, हाउ मच टाइम्स 3 टाइम्स। इज इट क्लियर? अगर यहाँ X4 आता तो मैं लिखता K4, 2 आता तो लिखता K2। इज इट क्लियर? ओके फ्रेंड्स, नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो आपका डी क्वेश्चन है। डी क्वेश्चन में आप देख सकते हो दोस्तों डाइक्लोराइडो 20 इथेन 1 डायमाइन कोबाल्ट 3, ये पूरा एक साथ में लिखा है, यहाँ कोई जगह पे स्पेस नहीं है। मतलब दोस्तों इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव प्राइमरी वैलेंसी है नहीं, समझ में आया? पॉजिटिव और नेगेटिव प्राइमरी वैलेंसी अवेलेबल नहीं है। तो इसको कैसे लिखूंगा दोस्तों डाइक्लोराइड मतलब मैं लिखूंगा 2Cl, फिर लिखा है 20 का मतलब 2 टाइम्स इथेन 1 डायमाइन जिसका शॉर्टकट फॉर्म है En, और कोबाल्ट का सिंबल है CO इज इक्वल्स टू लिखूंगा 0। नाउ 2Cl का चार्ज -1, 2 En का होगा 0। क्यों En का दोस्तों 0 लिया? En इज डाइडेंटेड लिगेंड बट इट इज न्यूट्रल, और जो न्यूट्रल होता है उसका कोई चार्ज होता नहीं है। क्लोरीन का -1 क्यों लिया? बिकॉज इट इज ए मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगेंड, और मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगेंड का चार्ज होता है -1। इसके अंदर कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन किया गया है कितना 3। तो जस्ट सिंपलीफाई ये -2 ये 0 + 3 = 0। तो यहाँ आपके पास बचा +1 = 0। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है +1 = 0? पॉसिबल नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज को जब मैं कॉम्प्लेक्स लिखूंगा तब उसके हेड के ऊपर लिखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखूंगा? सबसे पहले लिखूंगा CO मेटल आयन, फिर है आपका Cl2 डाइक्लोराइडो, फिर है En 2 टाइम्स, और इसके ऊपर लिखूंगा क्या प्लस। अगर यहाँ +2 = 0 आता तो ऊपर में लिखता +2, अगर यहाँ +3 = 0 आता तो यहाँ लिखता क्या +3। सपोज ऐसा होता -2 = 0 तो ऊपर लिखता क्या -2। समझ में आया? वेरी गुड फ्रेंड्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका E, और वो है क्या टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। इसमें भी आप ऊपर जैसा ही देख सकते हो पूरा कॉम्प्लेक्स एंटिटी एक साथ में लिखा है, मतलब इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव प्राइमरी वैलेंसी है नहीं। तो कैसे लिखूंगा टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4, कार्बोनिल का मतलब CO प्लस निकल इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा 0। 4 CO का चार्ज क्या होगा 0। क्यों CO का 0 लिया? सोचो, बिकॉज कार्बोनिल इज मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड, और न्यूट्रल लिगेंड का चार्ज ऑलवेज होता है 0। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन किया गया है क्या 0। उसका मतलब क्या 0 = 0, 0 = 0 पॉसिबल है। मतलब जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले आएगा निकल, उसके बाद CO हाउ मच टाइम्स 4 टाइम्स, और ऊपर कोई भी चार्ज आएगा नहीं। इज इट क्लियर? तो दोस्तों ऐसे कोई भी एग्जांपल दे आपको अच्छी तरह से सबसे पहले गिनना पड़ेगा कि इसके नंबर्स कितने आए तक चार्ज क्या आएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।